भाई एक किसान के 4 बेटे थे। और भाई उस किसान की पत्नी उन बालका ने छोटे छोटे ने छोड़ के मर गई थी। तो वही किसान ने अपने 4 बेटे पाल पोस के बड़े करे, पढ़ाए लिखाए। और भाई किसान आदमी का काम वो है खेती करना, नौकरी कोई से की लग गई नहीं, भाई अपनी खेती संभाल रहे थे। तो भाई फिर किसान आदमी ने उसने सोचा किसान ने कि भाई भी इनका ब्याह करना चाहिए। फिर भाई उन्हें 4वां का ब्याह कर दिया। उस किसान के 2 बेटे जो बड़े थे वे तो करे करते मेहनत, खेत में भी सारे दिन मेहनत करे करते। और जो छोटे थे 2 वे थे घने आलसी, वे कुछ काम नहीं करे थे, वार तक सोए थे और अपने खावे पीवे थे, रांडे थे। तो भाई जब 4वां का ब्याह हो गया तो भाई बहुआ में तो आपस में बात चल रहेगी कि 2 तो ये कमावे हैं, 2 तो मेहनत करें खेत में, और ये 2 ठाली पड़े रहे हैं। तो भाई उनकी बहू कहने लगी बड़े बड़े थे कि ऐसा करो तुम इन्हें छोटिया ने न्यारे कर दो, ये जिब्बे कमा के खाओगे, और ना इन्हें ते बनी बनाई कमाया कमाया मिले है, अपने खावे पीवे हैं, ऐस कर रहे हैं। तो भाई वो कहने लगे ठीक से। तो भाई अपने बाबू दौरा गए, सारे इकट्ठे होकर अपने पिताजी दौरा जा लिए। कहने लगे कि पिताजी हमने न्यारा कर दे। उनका पिताजी कहने लगे ठीक से भाई न्यारे हो जाओ। कहने लगे हम दोनों तो कमावे हैं, हम इतनी मेहनत करे हैं, और ये दोनों ठाली पड़े रहे हैं, ये वार तक तो उठे हैं, 10-11 बजे उठे अपने नावे धोए खावे पीवे हैं और आंडन की ताई लिकट जाए। और हम दोनों भाई मेहनत करें तड़की हम 5 बजे खेत में जा ले हैं। तो भाई उनका पिताजी कहने लगे ठीक से भाई न्यारे हो लो, जब थारी तुमने यो बैम से ही काम नहीं करते भाई ठीक से अपन न्यारे होकर करने लग जाएंगे। कहने लगे भाई न्यारे होने तो पहला मेरी भी एक बात सुन लो, न्यारे तो तुम हो जाइयो, पर भाई मैंने 4 धाम की यात्रा करवा लो पहला, जब तुम सारे भाई न्यारे हो जाओ पहला 4 भाई मैंने 4 धाम की यात्रा करवा के लाओ। कहने लगे ठीक से पिताजी हम 4 धाम की यात्रा करवा लाओगे। कहने लगा भाई यात्रा पे तो चल लेंगे, पर यात्रा पे जाएंगे और एक एक दिन सारे ने कमा के लाना है, और उससे हम सारे खाओगे, जितना भी परिवार है सारा उसकी कमाई का ही खाओगा। एक एक दिन 4 ने कमा के लाना है, 4 धाम पे जाएंगे, एक एक दिन सब ने कमाना है। तो भाई राजी हो गए सारे। कहने लगे ठीक से। तो भाई सारे ने अपने बैग बुक बांध लिए और भाई चलने की तैयारी कर ली, सारे चल दिए भाई। तो भाई जाके पहली धाम पे पहुंच गए। तो भाई पहले धाम पे पहुंचने के बाद उन्होंने फिर उड़े अपने धर्मशाला वगैरह ली और अपने उनमें विश्राम करया। तो भाई वो किसान कहने लग गया अपने सब बड़े बेटे थे कि भाई आज तने कमा के लाना है, जो तू कमा के लाओगा उससे ही सारा परिवार रोटी खाओगा। कहने लगे ठीक से पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। तो भाई उन्होंने कह के अपने चल दिया अपने काम की तलाश में। तो उसने काम ढूंढते ढूंढते दोपहर हो लिया। उन्हें सोची भाई बड़ी चाड़े की बात हो जाएगी जो काम ना मिला, परिवार मेरी कमाई ते रोटी खाओगा आज। तो भाई वो और आगे चल थोड़ी सी, देखे उसने एक जोड़ की खुदाई होने लग रही। तो भाई उसने जोड़ वाला तो बुझी भाई मैंने भी कुछ काम मिल जाएगा। कहने लगे हाँ भाई जोड़ की खुदाई कर ले, तने भी मिल जाएंगे सामने पैसे। तो भाई जोड़ खोदने लग गया, खोदते खोदते हो गई उसने सांझ, काम हो गया पूरा। फिर उसने मिल गए पैसे। तो भाई पैसे मिले उन तो वो राशन पानी खरीद लिया उसने, राशन पानी लेकर अपने घर आ गया। राशन पानी सारे ने खाया, जो पैसे बचे उसने अपने पिताजी दे दिए। पिताजी कहने लगे भाई आज तने कितने पैसे कमाए। कहने लगे पिताजी 10 रुपये मिले थे मजदूरी के, उसमें सबका खाना पीना ले आया और जो बचे आपने दे दिए। क्योंकि भाई पहले के टाइम पे 10 रुपये भी बहुत बड़े होते, बहुत खाने पीने का बहुत सामान आ जाता पहले के टाइम पे। अरे कहानी पहले के टाइम की है। तो भाई खाना पीना खा के सब विश्राम करने लग गए, क्योंकि भाई अगले दिन फिर अगले धाम पे जाना है। तो भाई तड़की हुई तो वे दूसरे धाम के लिए उन्होंने चल दिए। दूसरे धाम पे जाके पहुंच के भाई उड़े बुन अपने वे अपना धर्मशाला वगैरह ली और उनमें अपना आराम कराया थोड़ी सी बार। फिर पिताजी कहने लगे दूसरे बेटे थे कि चल भाई आज तेरी बारी है, तू कमा के लाओगा, जब सारे रोटी खाओगे।
तो भाई फिर दूसरा बेटा चल दिया अपना कमाण। तो भाई उन्हें भी हांडते हांडते दोपहर हो गया, कुछ काम नहीं मिला। उन्हें सोची चलो भाई थोड़ी सी दूर और चल के देखूं। आधा दिन तली कड़े गया, अब जो ना कि टाइम काम मिला तो बड़ा चाड़ा हो जाएगा भाई। तो भाई उसने और आगे जाके देखा एक मकान बनने लग रहा। तो उसने सोची भाई ले आड़े तो मैंने कुछ काम मिले जाएगा। उन्हें बूझी भाई जड़ा मकान मालिक था भाई कुछ काम मिल जाएगा के। तो मकान मालिक कहने लगा हाँ भाई ज़रूर मिलेगा, मजदूरी का काम कर ले, सांझ में तेना पैसे मिल जाएंगे। तो भाई वो मेहनत मजदूरी करने लग गया। तो सांझ होगी, सांझ में उसका काम पूरा हो गया, उसने पैसे मिल गए। उन पैसे में तो वो घर के लिए राशन पानी ले आया। तो राशन पानी ले आया घर पे, तो आके सब खाने लग गए। तो भाई खाना पीना खा के भी विश्राम करने लग गए। तो भाई उनने विश्राम कराया पूरी रात, तड़की उठ के अपने तीसरे दाम की ताई चल दिए। तो भाई तीसरे दाम की ताई चल दिए, तीसरे दाम पे पहुंच गए। फिर आ गया तीसरे छोरे का नंबर। भाई आज ये जो दो छोरे आड़पसी थे जो कुछ नहीं कर रहे थे घर काम, ये उनका नंबर आ गया। मेहनती वाले ने तो अपने 2 दिन मजदूरी करके खुआ दी परिवार का रोटी। तो भाई आलसिया में तो एक का नंबर आया। ये वो तो 11-12 बजे उठने वाला, तड़की बखत उठ के उसके बस की नहीं। तो भाई वो आराम तो उठे अपने 10 बजे, 10 बजे उठ के अपने चल दिया काम की तलाश में। हांडता गया। तो भाई उसमें कुछ काम नहीं मिला। सोचो भाई जो काम ना मिला बड़ा चाड़ा हो जाएगा, परिवार वाले तो आज मेरी कमाई ते रोटी खाओगे। तो भाई वो चलता गया। एक नदी के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और एक खड़ा था थोड़ा हाथी। तब भाई वो कहने लग गया कि भाई क्या बात होगी, तब इतने जने नदी के दौरे खड़े हो रही हो, हाथी खड़े की बात होगी। तो भाई वे कहने लग गए भाई इस हाथी का वजन बताना है, जो इस हाथी का वजन बता देगा उसने राजा 10 सोने के सिक्के देगा। वो कहने लगे भाई इतनी सी बात से हाथी का वजन बताना है। कहने लगे हाँ भाई मारे तो बस की नहीं ना, मार में बताया जाएगा, किस तरह बताओ भाई हाथी का वजन। तो कहने लगे भाई हाथी आया क्या मैं था इसमें बैठ नदी में पार कर आ रहा था, तो क्या मैं बैठ का आया। तो कहने लगे भैया नाव धरी, नाव किश्ती जो भी हो उसमें आया था यो। तो भाई उसने दिमाग लगाया कि इस नाव में इस किश्ती में आया यो, तो जितनी आली हो रही है या इसमें तुम कंकड़ पत्थर जो है और रेत भर दो, और जितना उनका वजन होगा वो ये वजन इस हाथी का होगा। तो भाई उन सब ने उसकी बात मान ली। तो उनने कंकड़ पत्थर रेत भर दिया उस नाव में, उस किश्ती में। फिर राजा आया भाई, उनने कही भाई आ जाओ, हम इसका वजन बताने के लिए एक लड़का आया है और वो बता देगा इसका वजन कितना है। तो राजा आया, राजा ने देखा कि उस किश्ती में कंकड़ पत्थर और रेत भर रहे जितनी वो आली थी, बस आली उड़े तक ही थी जड़े तक हाथी बैठा था। तो राजा ने देखा कि इस किश्ती में जो कंकड़ पत्थर और रेत भर रहे है किसी दिमाग वाले आदमी ने भरवाया है। तो राजा कहने लगा कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितनी किश्ती आली है ना इसमें तुमने जो कंकड़ पत्थर भरे हैं हाथी का वजन कति उतना ही है। तो भाई राजा ने आया, देखा किश्ती में ये पत्थर और ये रेत पड़े है, तो भाई इसका वजन इतना ही है। किसी दिमागदार आदमी ने बताया है भाई कौन है वो जिसने ये कंकर पत्थर इस किश्ती में भर दिए, इस हाथी का वजन बिल्कुल इतना ही है जितने ये कंकर पत्थर और ये रेत भरे है। तो भाई वे कहने लगे भाई इस लड़के ने बताया है। तो राजा कहने लगे भाई इसे 10 सोने के सिक्के दिए जा। तो भाई उसने 10 सोने के सिक्के दे दिए, लेके सिक्के चल दिया वो। तो भाई 1-2 का तो उनने खाने पीने का सामान ले लिया, अपना राशन पानी, और अपने लेकर राशन पानी घर चल दिया। तो घर जाकर राशन पानी दे दिया घर वाले थे, और जो सोने के सिक्के बचे थे वे अपने पिताजी से दे दिए। उसका पिताजी कहने लगे भाई कितने पैसे कमाए। कहने लगे पिताजी ये 10 सोने के सिक्के कमाए थे, इसमें तो 1-2 का तो मैं खाने का सामान ले आया, और ये आप पकड़ो। तो वे सब ने खाना पीना खाया, अपना फिर विश्राम करा, क्योंकि फिर अगले दिन चौथे धाम कितना ही जाना था। तो फिर विश्राम करने के बाद सुबह उठे, अपने चल दिए चौथे धाम के लिए। चौथे धाम पे जाकर पहुंच गए।
फिर उन्होंने उड़े धर्मशाला ली अपने, बैठ गए। तो भाई किसान कहने लगे अपने चौथे बेटे थे, आज भाई तेरी बारी है, आज तू कमा कर लाओगा जब सारे रोटी खाओगे। और वो भाई चारों में सबसे ज़्यादा आलसी था, सबसे ज़्यादा आलकसी था। उसने नींद बहुत ज़्यादा आवे थी। तो भाई एक तो वो उठे 10-11 बजे, तो उसकी बहू ने बेरा था कि इसने तो नींद इतनी आवे, इसने तो कितने रास्ते में नींद आएगी, तो ये तो बड़े सोता रह जाएगा, परिवार अड़े भूखा बैठा रहेगा। तो वह कहने लगी पिताजी मैं इनके साथ जाऊँ हूँ, अगर इसकी की आँख लग गई तो मैं इसने ठाते दूंगी। कहने लगे ठीक से। तो भाई उसकी बहू भी उसकी गैल चली गई। दोनों चलन बहुत दूर जा लिए चलते चलते। तो वो आड़कसी था, कहने लगे मैं तो थक गया, मैं तो पेड़ के तरह लौटूंगा थोड़ी सी बार जब चलूँगा आगे ने। वह कहने लग गया आज हमने कमा के ले जाना है, जब परिवार रोटी खाओगा। कहने लग गया कोई बात ना। तो भाई वो पेड़ के नीचे लौट गया, पेड़ के नीचे अपने ठंडी ठंडी छाया में लौट गया। उसने आगे नींद के आगे उसने उसके पाँव के तड़े कुछ ऐसा लग गया जिस तरह कोई कंकड़ पत्थर पड़ा हो। तो कहने लग गया कि मेरे पाँव के तड़े बेरा ना कि कंकर से आ रही है, मन तड़े नींद ना आ रही। तो उसकी बहू ने देखा ला रेत से हटा के देखो भाई क्या आ गया इसके पाँव के तड़े। उसकी बहू ने देखा रेत हटा के उड़े तो भाई एक सिक्का था भरा और सोने के सिक्का था भरा और एक बर्तन था भरा, मटका कह दो या टोकनी कह दो। तो भाई उसकी बहू कहने लगी ये तो बहुत भारा है, ये तो हमारे पे उठे भी नहीं। दोनों ने हटाया रेत रहा तर बाहर तक काट लिया। तो भाई बोले यो तो हमारे पे नहीं चल रहा, तो बहुत भारा है। तो कहने लग गया भाई किसी तो मजदूरी पे ठुआ के ले चलेंगे और क्यों हमारे पे तो ना उठे हो। तो भाई एक मजदूर आदमी जान लग रहा था, उससे कहने लग गया कि भाई मारा यो तू टोकनी ठाके और मारे जहाँ हम रह रहे हैं उड़ ले चल। तो भाई उस मजदूर ने वह टोकनी सिर पर धर ली और वो चल दिया। तो भाई उसने 2-4 सिक्के कहता अपने खाना पीना ले लिया और भाई 1-2 सिक्के उस मजदूर से दे दिए और भाई उसने ले जाकर वो पहुँचा दी। तो भाई उसने खाना पीना घर वाले ने दिया, सब ने खाना पीना खाया और वह टोकनी अपने पिताजी के दौरे धर दी सोने के सिक्कियाँ तो भरी ओढ़। तो पिताजी कहने लगे भाई तने की कमाया आज। कहने लगे पिताजी मैंने तो सोने के सिक्कियाँ तो भरी टोकनी पाई है और मैं इसमें तो 1-2 तो मजदूर ते दिए हैं जो इसने ठाके लाया है और 1-2 का मैं खाना पीना लिया है और यारी टोकनी भर रही। तो उसका पिताजी वे चारों भाई देख के हैरान, नु कहियो तो सब तो ज़्यादा आड़कसी और यही ने बता सोने के सिक्कियाँ तो भरी और टोकनी पाएगी। तो भाई नु कहने लगे सारे के सारे, उसका पिताजी कहने लगे चलो भाई घर आ गए सारे आगे। उसका पिताजी कहने लगे चलो भाई हो जाओ चारों भाई न्यारे, मेरी तो अपने 4 धाम की यात्रा होगी। तो भाई चारों भाई कहने लगे कि भाई ना हम बिल्कुल न्यारे नहीं हुए, जिन हम आड़कसी और निकम्मे बताओ थे उनके भाग ते मारते भी तेज लिखड़े। हम तो साबत दिन कष्ट कमाई करे हैं, जीव इतना नहीं कमा पाते, बस हमारा तो खान पीने का ही गुजारा हो है। और ये दोनों आड़कसी और इनकी किस्मत देखो कितनी तेज है, इनके भाग देखो कितने तेज हैं। एक दिन 10 सिक्के मिले सोने के लिए, टोकनी उठा कर लिया सोने के सिक्के की। तो भाई इस कहानी तो आपने की शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताइए, और कहानी किसी लग गई तो भाई सभी कहानी सुनने वालों को मेरी तरफ से राम राम। भाई कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का क्या नाम रखना चाहिए। राधे राधे।